Welcome back to Ahad Tunes, my friend. It's a beautiful morning for a story, isn't it? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चे को लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई? सुबह सुबह गांव में ये शोर कैसा? किसी के घर में चोरी हुई है क्या? नहीं भाई, लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो। वो देखो, पंडित वेद प्रकाश उधर से आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं। गोपाल रघु और उसकी पत्नी पंडित से यह सारा माजरा पूछने चले जाते हैं। पंडित जी, ये शोर कैसा? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज फिर गांव से एक बच्चा कोई जंगली जानवर उठाकर जंगल ले गया। हे भगवान, अब तो गांव में बच्चे भी सेफ नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है। गांव में 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक था। शाम होते ही सब लोग घर में बंद हो जाते। इसीलिए पंडित ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। प्यारे गांव वालों, जैसे आप जानते हैं, 6 महीने से जानवर हमारे बच्चों को जंगल ले जाकर मार रहा है। हमें कुछ करना होगा ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें। बिल्कुल सही बात है। अगर यही चलता रहा तो गांव के सब बच्चे खत्म हो जाएंगे। पहले पता लगाना होगा कि कौन सा जानवर कर रहा है। जंगल में हजारों जानवर होते हैं, हम किस किस को मारेंगे? इसके लिए मेरे पास एक मंसूबा है। मैं और गोपाल दोनों गांव के बाहर पहरा देंगे कि कौन सा जानवर गांव में आकर बच्चों को ले जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है। हम दोनों पहरा देंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। सब गांव वाले इस बात पर राजी हो गए, लेकिन वहीं एक अजीब सा शख्स खड़ा था। वह बोला, सब मरेंगे, एक दिन सब मरेंगे। चुप कर जाओ पागल, जब से तुम आए हो सब गलत ही हो रहा है। सब उसे श्राप दिया हुआ पागल समझते थे, जो श्मशान में रहता था। गोपाल और कालू पेड़ की मचान पर बैठे पहरा दे रहे थे। सुबह 4 बजे झाड़ियों से आवाज आती है। दोनों झाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा जानवर है। गोपाल पीछे पीछे चल रहा होता है, कालू आगे आगे। तभी ऊंची ऊंची अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसी समय गोपाल का हाथ कालू को लगता है। कालू दूसरी दिशा की तरफ गांव की ओर चीखते हुए भागने लगता है। गोपाल समझता है कि उसे बताना चाहिए कि बस उसका हाथ लगा था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ता है। गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कालू कहता है कि वहां कोई भूत था। गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। तभी गोपाल बताता है कि बस उसका हाथ लगा था। उसी समय गांव का एक आदमी अपनी गाय के साथ आता है और बताता है, अरे कालू, कोई भूत नहीं था। मेरी गाय भाग गई थी, उसकी टोली की आवाज आ रही थी। तुम तो बहुत डरते हो, तुम क्या ही पहरा करोगे। तभी एक शख्स दौड़ता दौड़ता आता है और कहता है, गजब हो गया है, मेरे बेटे को कोई उठाकर ले गया है। नौकर कह रहे हैं कि शेर ले गया। कृपया कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को वापस दिलवाओ। चंदू ये जिम्मेदारी खुद पर लेता है और कहता है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, और अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है। चंदू शेर की गुफा की ओर बढ़ता जा रहा था। सुबह भी हो रही थी। सुबह सुबह चंदू शेर की गुफा के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, नाम का शेर, बाहर आओ। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मासूम बच्चों को क्यों उठाकर ले जाते हो? शेर अपनी गुफा से बाहर आता है। बोलो लड़के, क्या तकलीफ है? मेरी नींद खराब की है। शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन तुम मासूम बच्चों को खाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं किसी बच्चे का शिकार नहीं करता। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। झूठ मत बोलो। ये कपड़े बच्चों के ही है और ये तुम्हारी गुफा के बाहर पड़े हैं। हाँ, ये कपड़े मैंने भी देखे हैं, लेकिन खास ध्यान नहीं दिया था। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए कुछ कह नहीं रहा, वरना इस इल्जाम की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती। सब्र करो, मैं पता करता हूं कि ये क्या माजरा है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वह अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है। शेर उसे सारी बात बताता है। सियार सारी जांच करके कहता है, यह इंसान की हरकत है, कोई हमारे जानवरों को फंसा रहा है। चंदू कहता है, ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आज रात मैं यहीं छिपकर पता लगाऊंगा कि ये कपड़े कौन फेंकता है। उसी रात चंदू अकेला गुफा के बाहर छिपकर देख रहा होता है कि क्या मामला है। करीब 2 बजे वही अजीब आदमी जो गांव में कह रहा था कि कोई नहीं बचेगा, वह आता है और कपड़े फेंकने लगता है।
चंदू उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, तेरा खेल खत्म हुआ। चंदू उसको मुक्का मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वह अजीब आदमी चंदू को मुक्का मारता है और चंदू वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह शेर आता है और चंदू को बेहोश देखता है। वह चंदू को उठाकर पूछता है, ये कैसे हुआ? चंदू उस अजीब आदमी के बारे में सब बता देता है। चंदू, अब पता चला कि आदमखोर शेर नहीं बल्कि आदमखोर कालनाथ है। अब मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हें एक तपस्वी बाबा का पता बता दूं जो उसके खात्मे का तरीका बताएंगे। चंदू उस रात तपस्वी बाबा की तरफ जाता है। बाबा की गुफा में जाकर चंदू तपस्वी बाबा से कहता है, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। मैं जानता हूं बच्चा, सब कुछ। वह एक कालनाथ है। कालनाथ ने एक आरशी को मांस खिला दिया था। आरशी ने उसे श्राप दिया कि वह सिर्फ श्मशान का मांस खाएगा। सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ भाला ही उसे मार सकता है, और मारते ही 200 गज दूर भागना होगा, वरना तुम भी मारे जाओगे। चंदू श्मशान की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते से भाला भी ले लेता है। श्मशान में कालनाथ के पास जाता है तो कालनाथ हमला करने ही वाला होता है कि चंदू उसे भाले से मारने लगता है। कालनाथ गिर जाता है। चंदू वहां से 200 मीटर दूर भागने लगता है और यूं उसका अंत हो जाता है। चंदू उस बच्चे को बचाकर गांव की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।